जी नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनसीटी लाइव में। मैं हूं श्रेया सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में है, जहां एक संभावित उम्मीदवार मोहम्मद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी जी हैं, जो पहचान के मोहताज नहीं है। इनके बारे में साहेबपुर विधानसभा में जो है काफ़ी चर्चा चल रही है कि संभावित उम्मीदवार जो हैं सैफी जी हैं। आज उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। सिर्फ क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी को लेके? बिहार बदलाव यात्रा चला रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक आए हैं और जनस्वराज को आपने तरजीह दिया डीएनसीटी लाइव, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले तो जनस्वराज जो जनता का सुंदर राज बनाने के लिए बिहार में एक तीसरा विकल्प बन के आने के लिए तैयार थी, लेकिन आज के वक्त में 2 से 3 साल प्रशांत किशोर जी पैदल चल के पूरे बिहार के अंदर जो अलग जगाने का काम किए, उस अलग को जगाते जगाते शायद आज 1 नंबर की पार्टी बिहार के अंदर जनस्वराज पार्टी बन गई है। और कुछ दिन पहले तक तो हमारे पास सिंबल भी नहीं था। आज हमारे पास स्कूल का बस्ता छाप का एक सिंबल है, जो स्कूल का बच्चा जो लेके जाता है कंधे पर किताब ढो करके, तो बस्ता ढोने के लिए जो बैग ढोता था सामान का काम करने का, बोरा ढोने के बनिस्बत अगर आज और अब से अगर शुरू जनस्वराज के साथ अगर पूरे बिहार की जनता अगर शुरू करती है स्कूल के बस्ता के साथ, तो शायद आने वाले कुछ वक्त में आपको बोरा ढोने वाला कम, किताब ढोने वाला ज्यादा, और कलम कागज पे काम करके मेहनत करके मजदूरी करके, सब तरह का मजदूरी होता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि बस्ता इसका एक सीधा नारा है। आपका ध्यान किधर है? स्कूल का बस्ता इधर है। गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। तो किस्मत से हम लोगों को मिला है ये सिंबल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जनस्वराज का जो कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले बिहार में पलायन बंद करेंगे, बेरोजगार को यहीं पे नौकरी देंगे 10,000 15,000 रुपये का तक का। दूसरा, आपको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे जो बेरोजगार होगा, इस पे भी कॉन्सेप्ट है। वृद्धा पेंशन हम आपको 2 से 3,000 रुपया जो कह रहा है, हम 2500 आएंगे तो दे देंगे, फला करेंगे। एक 400 दे रहा था, अभी चुनाव के वक्त में 1100 पर आ गया है, लेकिन उसको किसी को 15 साल नहीं दिखा माई बहन योजना के नाम पे 2500, और किसी को 400 रुपया पूरे 15 से 18 साल 20 साल के अंदर नहीं दिखा, चाचा भतीजा के दोनों को। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जनस्वराज की अगर सरकार बनती है, हम 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हम देंगे, तो ये एकदम सीधा नारा है। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए 1,000 रुपया भी देंगे। जो महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है उनको 5 लाख तक का लोन देंगे 4% ब्याज पर। उसमें भी अगर लोन पूरा करने के लिए उनके पास अगर साधन नहीं हो पाएगा योगा, तो एक सबॉर्डिनेट सपोर्ट करेंगे, 2500 रुपया मंथली भी देंगे। और आपके पास कॉन्सेप्ट है कि अगर किसान करता है तो उसको आराम से किसानी करने के लिए 2500 रुपया वो भी देंगे। मतलब सब मिला करके 20,000 रुपया तक का जो फायदा प्रशांत किशोर जी ने परिवार लाभ कार्ड बना करके देने का जो गारंटी दिया, दूसरी किसी सरकार में एक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और न बता पा रही है उसको कि देंगे कैसे। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि 2500 रुपया जो आप कह रहे हैं, तो 2500 रुपया आप देंगे कैसे, तो जवाब नहीं दे पा रही है दूसरा अपोजिशन वाला। तो जब वो दे नहीं पा रहा है, तो हमारे 20,000 पे जो सवाल है, तो 20,000 को तो समझाया जा रहा है कि आपको हम नौकरी यहीं पर देंगे। अगर बिहार एक राज्य है तो दिल्ली में जाके खटेंगे दूसरे राज्य में, तो वो राज्य बिहार के आधा हिस्सा से भी छोटा है, तो दिल्ली में खटाता है। पंजाब काफी युवा जो है डिग्री ले लेके बिहार में बेरोजगार बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है हमारी जब सरकार होगी तो अपने ही क्षेत्र में उसको रोजगार दिलवाएंगे, अपने ही क्षेत्र में उनको जो है नौकरी दिलवाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। सरकार जब बन गई तो शराब को हम ऐसे जैसे नॉर्मली अभी बंद नाम पे बंद है, लेकिन आपका इस पे क्या कहना है? उनकी सरकार होगी तो क्या शराब चालू होगा? देखिए, शराब चालू का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात कि बिहार में आप बंद कर दिए। हम लोग पहले गुजरात में काम करते थे, गुजरात में भी सुनते थे शराब बंदी है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन गुजरात में भी शराब मिलता था। बिहार में बंदी हुआ तो जो कम मिलता था, जिस सेंटर पे लोग कम जाता था, आज आप यकीन मानिए कि डबल दाम ट्रिपल दाम में भी खरीदता है और आसानी से मिलता, होम डिलीवरी मिलता है, इतना आसान हो गया। तो सरकार अगर शराब को बंद कर दिया, बंद करने के बाद जो शराब पहले भी पीता था, पीने के बाद जो उपद्रव करता था, उसको भी पनिशमेंट मिलता था। ऐसा नहीं है कि उसको भी बहुत आसानी से छोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी जो शराब का स्थिति है, अभी प्रशासनिक व्यवस्था अपने साथ लग करके शराब बेचवाती है। बड़ा बड़ा नेता, सरकार का जो नेता है,
वो जो शराब माफिया के साथ मिल करके जो तस्करी का काम कर रहा है, लगातार पकड़ रहा है। देखिए टाइगर मोबाइल पकड़ाया, पुलिस वाला पकड़ाया, ये पकड़ाया, वो सब तो उसी का लोग पकड़ा रहा है। इस बीच में गरीब जनता जिसको कुछ पीने खाने का आदत था, मेरा तो सीधा सवाल है, अगर सेंट्रल में सरकार है नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का सरकार, इसके गठबंधन के सरकार में ही है, तो पूरे देश के अंदर जब तक शराबबंदी नहीं होगा, कोई सरकार पूर्ण रूप से सरकार का शराबबंदी बंद नहीं करा सकता है। इसका कारण बताते हैं। प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि इसको खुलवाएंगे हम, इसको खुलवा करके तरीके से जिस दुकान पर तो कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं होगा ना। भ्रष्टाचार कहां से नहीं होगा? कि भ्रष्टाचार इस कारण नहीं होगा कि प्रशासन व्यवस्था आज जो जनता का सेवा करने के लिए चाहिए था, उस सेवा को छोड़ के उस शराब सेवा में लगा हुआ है। इसलिए शराब सेवा में लगा है कि हरदम परेशान है। जहां देखिएगा अगर 20 आदमी पकड़ाता है प्रशासन के हाथ से, तो उसमें 19 आदमी सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के साथ शराब पर ही लटका हुआ है। तो जो व्यवस्था जनता के व्यवस्था को बनाने में लगा है, भ्रष्टाचार को कम करने में लगा हुआ है, वो शराब में लगा हुआ है। इसलिए प्रशांत जी कह रहे हैं इसको अगर चालू करते हैं तो बिहार का बजट भी बचेगा, बजट पर काम भी होगा, इस बजट को दूसरी जगह लगाया भी जाएगा। जो इलीगल पैसा यहाँ के जनता का लूट मार करके जा रहा है दूसरे रास्ते की तरफ, कम से कम सरकार और सरकारी व्यवस्था को बदलने में होगा। तो उससे हम शिक्षा को इतना जागरूक करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था इतना अच्छा कर देंगे कि लोग उस दारू और शराब के पीछे कम जाएगा, और जिस लाइसेंस पर सिस्टम से जो बिकेगा उस पर जिसको पीना है, शराब तो डॉक्टर भी देखते हैं कभी कभी प्रेस्क्राइब करते हैं कि लोग पिएगा, समझेगा, बुझेगा, तो बहुत लोग नहीं। अच्छा, दूसरी चीज एक कहावत भी है, आप जिस चीज को जितना दबाने का कोशिश करें, जैसे घर में गार्जियन जिस बच्चा को देखते हैं जितना दबाव देता है, यह काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, उसके बाद भी देखिएगा कि सबसे ज्यादा वही करता है। ठीक है ना? तो मेरा कहना है कि आप अगर घर में 5 बच्चा है, सबको बराबर नजरिए से अगर आप देखिए, तो देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि गार्जियन अगर समझने और समझाने का काम करेगा तो शायद लोग भी सुधरेंगे। इसीलिए कहा गया कि उसका जो शराब का जो घोटाला या जो भी हो रहा है, उसका पैसा का दुरुपयोग, उसको हम ला करके शिक्षा व्यवस्था में लगाएंगे और शिक्षा से एक तब्दीली लाएंगे। इसलिए शराब को चालू कराना जरूरी समझा जा रहा है। अब इसे शराब को लेके बिहार की जो स्थिति है काफी निंदनीय है। रोज घटनाएं होती रहती है, डॉक्टर के चैम्बर में जाके शूट कर देते हैं। इनकी सरकार में आपको क्या लगता है ये सब बंद हो पाएगा या फिर ऐसे ही चालू रहेगी एनडीए की सरकार में? देखिए, शराब पीने वाला शराब पिएगा। हम लोग आज 40, 42 साल, 45 साल होने जा रहा है, आज तक एक कप चाय भी अच्छे से नहीं पिए होंगे। इस वजह से नहीं पिए थे कि पैसा नहीं था, नहीं, कोई समझा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया कि चाय में निकोटीन होता है, चाय नुकसान करता ही करता, तो चाय भी नहीं पीते, खैनी नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते हैं, शराब भी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो जो नहीं पीने वाला नहीं पिएगा। आज गुटखा में लिखा हुआ है निषेध, सिगरेट में लिखा है निषेध, सब कुछ है। एक शराब ही नशा नहीं है। आज सुलेशन पी के बच्चा घूम रहा है, गांजा पी रहा है, शराब, ये वो नशा का जितना सामान, कोरेक्स जो सिरप खांसी के दवा में काम आता था, आज नशा के काम में आ रहा है। जो नींद का दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे, उसको लोग लेके नशा करके सोता है। तो ये तो सब चीज देखा हुआ है। तो शराब एक बहाना है। एक दूसरा आपका कहना है कि आज जो सरकार हो, तो साहब आप देख भी रहे हैं कि जो घुस के मार रहा है या जा रहा है, ये तो कानून व्यवस्था लचर है। कानून पे से लोग का जो भरोसा होना चाहिए। आज छोटा सा एग्जाम्पल देखिए ना, बगल का देश अपना नेपाल सुलग रहा है और सुलग गया। क्यों सुलग गया? एक कहानी हम लोगों ने देखा, आपके माध्यम से देखा, चौथी स्तंभ के माध्यम से हम लोग देखने का काम किए कि एक बच्ची को गाड़ी से धक्का लगता है। उस धक्का वो मंत्री का गाड़ी था। जब धक्का मारा, धक्का मारने के बाद उसका ड्राइवर पकड़ाता है, उसका आदमी पकड़ाता है, उसको 4 घंटे में छोड़ दिया जाता है। तो जनता उग्र हो गई कि इसका मतलब जमीन पर जनता का कोई उपाय नहीं है। ये नेता जो जनता के टैक्स के पैसा पर पेमेंट भी लेता है, सारा व्यवस्था लेता है, सब कुछ है, तो जनता को रोड पे कुचल देगा। तो एक काम करो, सब जनता जब एक तरफ हो गई, उसको कुचलने का काम कर दिया और कुचल दिया है। तो जो रास्ता वो भी था वो भी गलत है, उसका भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपने आजिज कर दिया है। दूसरा, आप देख लीजिए देश के अंदर, अपने देश के अंदर भी उससे सबक लेने का जरूरत है। अगर आने वाले वक्त में अगर सबक नहीं लेंगे, छोटा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, अभी एक अस्पताल मांगा था, एक विधायक था आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर, मेराज मलिक, उसको अभी क्या किया कि इसके मंत्री से मांगा गया कि आप अगर आए यहाँ पे और सरकार के अधीन, सेंट्रल सरकार के अधीन जम्मू कश्मीर का जो टेरिटरी में चल रहा है सरकार, उसको क्या किया, अस्पताल मांग रहा है तो उसको पकड़ के जेल भेज दिया, पीएलए लगा दिया। बोलिए ये जो लगाया है,
ये अच्छा चीज नहीं है। देश कहाँ जा रहा है समझना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को भी और सरकार को भी। और आने वाले वक्त में जो स्थिति पर है, चाहे आप चुनाव का SIR ले लीजिए या जिस भी तरीके का कितना बात लीजिएगा, पूरा दिन बोलिएगा तो बोलते रह जाइएगा सरकार के खिलाफ, लेकिन आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था जनता के अगर टैक्स के पैसे से आप चला रहे हैं तो व्यवस्था देना चाहिए। हम अपने विधानसभा पे आते हैं। इस बार डंडारी प्रखंड में भी CO पकड़ाए हैं, तो NDA की सरकार में सर रिश्वत लेने वाले बहुत हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बेगूसराय की जनता देख रही है, बलिया विधानसभा की जनता देख रही है, तमाम को आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में जो रिश्वत लेके काम करवाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जैसा कर्म करेगा कर्म भुगत लिया। वो अगर अपने सिर्फ सरकार का जो उसका पैसा, जनता के टैक्स का पैसा मिलता था मंथली, उनको अगर सब्र और तसल्ली रहता, भ्रष्टाचार अगर मन में नहीं होता, तो शायद पूरी जिंदगी 60 साल कमा करके भी अपने बीवी बाल बच्चे परिवार के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन चोर का जो आदत होता है ना, कुत्ता के दुम के जैसा होता है। कुत्ता के दुम को जहां भी गाड़ दीजिए आप, वो जैसे निकालेगा गड्ढा से, वो फिर टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रशासन में भी लोग ईमानदार हैं, जो आप कुछ भी कर लीजिए ईमानदारी पे काम करेगा। हम अभी आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि जो व्यवस्था बना हुआ है, CO साहब पकड़ा गया और CO साहब धरना पे बैठे हैं, सब CO। ईमानदारी से आप जाके उनसे पूछिए कि कोई भी आदमी, चाहे वो जमाबंदी कराने जाए या फिर वो बंटवारा नामा कराने जाए, फिर अलग अलग जमाबंदी कराने जाए, यहाँ पे यही एलिगेशन है। 3 भाई का बंटवारा था, उसका जमाबंदी अलग करना था, उसके लिए पैसा मांगा गया। ठीक है, एक रेयर केस है, सब कुछ है, उसको इतने बढ़िया से पकड़ा कि बता नहीं सकते, तो खुला किताब है। ऐसा गरीब जनता पूरा परेशान है। उस परेशानी का आलम है कि आप यकीन मानिए, वो जो आने वाला वक्त में जो आपका विजिलेंस वाला जो टीम है, अगर थोड़ा सा ईमानदारी अगर नहीं बचा रहे तो शायद वो भी CO से पूरा मैनेज करके निकल के चला जाएगा। बहुत जगह ऐसा होता भी है, बताने के बाद भी आगाह कर देता है बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ ईमानदार पदाधिकारी के वजह से ऐसे CO पकड़ाते हैं। ऐसे SDO, DM, ADM, हम लोग के टाइम में भी ADM साहब भी पकड़ाए थे बेगूसराय के अंदर। तो ये सब चलेगा। तो यकीन मानिए, जनता जब तक 1-2 भी ईमानदार है तब तक देश चल रहा है। जब सारा ईमानदारी खत्म तो फिर नेपाल जैसा हालत यहाँ होने जा रहा है। साहेबपुर कमाल विधानसभा के जितने भी युवा हैं और जितने भी दर्शक हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे जनसुराज के बारे में? तमाम DNCT के दर्शक जुड़े हुए हैं सर, उनको एक राय दीजिए। साहेबपुर कमाल की जनता को तो राय देने के लिए हम नहीं हैं, उनसे राय लेकर के हम लोग आज तक जनता के बीच काम किए हैं। राय बस उनको हम यही देना चाहेंगे अपने माध्यम से कि आज 10-15 साल जो इस सामाजिक सेवा में जो हम लोग लगे हैं, उन्होंने जो हौसला बुलंद किया, हम भी यहाँ पर अस्पताल, रोड, पुलिया, रोड क्रॉसिंग, बिजली, पानी, बाढ़ का समस्या दीरा के अंदर, वहाँ पे पुल, नाव, वहाँ पे दवा का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, जानवर के चारा का व्यवस्था, जिसको मांगते मांगते यहाँ पर का सांसद हमको भी मार के जेल भेज दिया था। तो मेरा तो एक नारा है, खुलेआम और दे भी रहे हैं कि यहाँ का विधायक जो 30 साल 25 साल के अंदर बाप बेटा मिल करके भी एक काम नहीं कर सका, साहेबपुर कमाल विधानसभा नगर परिषद क्षेत्र का स्टेटस मेंटेन करता है, उसके बाद भी एक अस्पताल ऐसा नहीं है कि आप एक बार 12 बजे रात में भी अगर अंधेरे में भी उठ के चले जाइए तो आपको आसानी से आपका इलाज हो जाए और अच्छा इलाज हो जाए, ये भी नहीं है। दूसरा, एक काम यहाँ का विधायक बता दे और एक काम यहाँ का सांसद बता दे कि साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर वो क्या किया है। तो मेरा नारा सीधे खुले लफ्जों में है, यहाँ का विधायक काम का न काज का, यहाँ का सांसद दुश्मन समाज का। सांसद को फुर्सते नहीं है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने से, दूसरा उसके पास कोई उपाय नहीं। कभी मुसलमान को नमक हराम नमक हलाल करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई काम बता दीजिए। तो आपके माध्यम से हम ये आवाज देना चाहते हैं जनता को, कल अब तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास विकल्प है जनसुराज का। जो जनसुराज एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, हम शिक्षा का अच्छा व्यवस्था करेंगे, बैग छाप हमारा सिंबल है, परिवार लाभ कार्ड भी बन रहा है, परिवार लाभ कार्ड गारंटी दे रहा है कि सरकार अगर आएगी तो आपको 20,000 तक का हर परिवार को लाभ मिलेगा। तो हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि आने वाले वक्त में जनसुराज का हाथ मजबूत करे। एक बार अगर किसी सरकार को 15 साल का मौका दिए, वो सरकार को भी आपने उजाड़ के फेंका। जो टिल डेट अभी जो सरकार चल रही है 15 से 20 साल से, इस सरकार को भी आप ही हम लोगों ने चुना था। तो आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, अगर आप उनको देख लिए हैं 400 रुपया से 1100 रुपया चुनाव के वक्त में कर सकता है, तो आप एक बार आप भरोसा करके जनसुराज पर देख लीजिए, बैग छाप पे मजबूती से वोट करिए आने वाले वक्त में। एक दूसरा, अगर दूसरे किसी भी पार्टी का कोई अगर हम लोग से भी अच्छा
जनस्वराज जिसको भी उतारेगी मैदान में, अगर उससे भी बेहतर अगर कोई प्रत्याशी जनता को लगे साहेबपुर कमाल विधानसभा में, विश्वास लगे कि यही बेहतर हो सकता है, तो आप उसी को वोट करिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसलिए कि हमारे प्रशांत किशोर जनस्वराज के सूत्रधार वो खुद कह रहे हैं कि हम भी एक इंसान हैं। हो सकता है किसी अच्छे बुढ़ो को अगर हम टिकट दे दिए और उससे बेहतर अगर किसी दूसरे पार्टी का लग रहा है आपको, भरोसा उस पर जता सकते हैं, तो आप उस पर अपना कीमती वोट दीजिएगा, ना कि जनस्वराज को। लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से कि जनस्वराज पे आप एक बार भरोसा करके जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाता है आप मजबूती से उसको वोट दीजिए। वोट देकर के जनस्वराज को लाइए और उसका 20,000 का प्रति माह परिवार को लाभ मिलेगा, इसकी गारंटी सरकार देने की काम कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता देना चाहेंगे कि जनस्वराज को लेके बिहार में जो है काफी बवाल है, बिहार में शोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर है। इस बार आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। लगातार बने रहे DN सिटी के साथ। मैं हूं श्रेया सिंह, फिर हाजिर रहूंगी आपकी सेवा में। नमस्कार।